मस्तरंगीज, हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज है आपकी कहानी आपकी जुबानी। तो आज आपकी कहानी आपकी जुबानी में आदित्य फ्रॉम कोलकाता उनकी स्टोरी बताने वाले हैं। तो उन्होंने वो स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। तो आई होप यू गाइज लिसन टू द होल स्टोरी। प्लीज़ पूरा स्टोरी सुने और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। और ऑफ कोर्स ये सेक्शन के लिए आपकी स्टोरीज भी हमें भेजें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे हमें आपकी स्टोरी भेजें। वी विल गेट इन टच विथ यू एंड उसके बाद आप आपके वीडियोस हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जो हम यही सेक्शन आपकी कहानी आपकी जुबानी में दिखाएंगे, जो है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स। कि आपको पता है कि किसी और के साथ हुआ या आपके साथ हुआ, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। So guys, let's go ahead and watch the story. फ्रेंड्स, हेलो मस्तरंगीज फैमिली, मेरा नाम है आदित्य कुमार सिंह और आप लोग मुझे प्रोबेबली जानते होंगे। मेरा पहला भी एक वीडियो आ चुका है इस चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को आप जाकर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो दूसरी घटना है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी जो जमशेदपुर में रहती है। ये घटना एक्चुअली उसके भैया के साथ हुई थी जो सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़े थे। इसका नाम था अप्रैल 21, 2011 में ये घटना हुई थी, खुशबू हत्याकांड करके। वहाँ पर वो घटना जो हुई थी सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई थी। खुशबू जो थी मेरे भैया की सीनियर थी एक क्लास। तो मतलब एक सेमेस्टर, भैया जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो वो खुशबू जो थी वो सेकंड सेमेस्टर में थी। खुशबू बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो सबसे बहुत ही मिलनसार थी, वो बहुत ही रिच फैमिली से थी। उसके पापा वहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। तो क्या होता है कि मेरे भैया का जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम रहता है तो वो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। खुशबू भी अपना जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। तो फिर क्या होता है, जब भैया एग्ज़ाम देकर वहाँ से निकल रहे होते हैं गेट से, तो वहाँ पे अचानक से बहुत सारी पुलिस आ जाती है। और पुलिस जब स्कूल में एंटर करती है तो वो हर जगह से, मतलब हर जगह से गेट लगा देती है, ग्रिल लगा देती है कि कोई अंदर ना आने पाए या कोई बाहर ना जाने पाए। फिर उसकी जो खुशबू की दादी उसे लेने छोड़ने आती थी स्कूल में, तो वो भी बाहर जो है वो भागते भागते आती है कि खुशबू को मार दिया, खुशबू को मार दिया कर चिल्लाते चिल्लाते बाहर निकलती है। तो फिर पता चलता है कि एक आदमी ने खुशबू को गला काट के मार दिया उसे। हाँ, उसका सर जो है उसने उसके सर से अलग, धड़ से अलग कर दिया है। भैया को ये बात पता चली कि ये उस खुशबू के एक दोस्त से कि वो जो लड़का था वो खुशबू का मतलब आशिक था, बहुत प्यार करता था खुशबू से। जो खुशबू रांची में रहती थी तब वो लड़का मतलब उसे बहुत प्यार करता था। तो फिर क्या होता है कि उसके परिवार वालों को पता चलता है एक्चुअली थी, तो उनके परिवार वाले उनके लव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और खुशबू को बहुत समझाते हैं। खुशबू मान भी जाती है, बोलती है ठीक है मैं आप लोग के साथ चलूंगी। तो लड़का जो था वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुम कहीं और चली गई तो मैं तुम्हें आके वहाँ मार दूंगा, तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। तो वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर वो लोग झारखंड आ जाते हैं। तो उस लड़की का जो दोस्त रहता है वो झारखंड में रहता था, मतलब जमशेदपुर में रहता था। तो वो बता देता है उस लड़के को कि खुशबू जो है वो जमशेदपुर में रहती है, सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ती है। तो लड़का रांची से जमशेदपुर आ जाता है और उस लड़के का जो मतलब दोस्त रहता है जो उसको बताता है इन्फॉर्म करके, उसका पापा जो थे वो पियून थे उस कॉलेज में। तो वो क्या करता है, उसके पापा का ड्रेस पहन के उस दिन चला जाता है। उसके पापा का तबीयत बहुत ख़राब रहता है तो वो उसका ड्रेस पहनकर उस कॉलेज में चला जाता है। तो फिर उस कॉलेज में जाने के बाद वो एक मतलब गर्ल्स टॉयलेट जैसी जगह, मतलब गर्ल्स टॉयलेट जहाँ रहता है वो बहुत ही अंधेरी जगह रहती है, वहाँ पे वैसे भी कोई जाता नहीं, वहाँ पे बस स्पूकी वाइब्स आती है। तो उसी जगह पर जाकर वो छुप जाता है और खुशबू का वेट करने लगता है कि कब छुट्टी हो तब वो खुशबू को फ़ोन करे। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है वो खुशबू को फ़ोन करता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज में आया हुआ हूँ, यहाँ इस गर्ल्स टॉयलेट के साइड में मैं छुपा हुआ हूँ, अगर तुम मुझसे मिलने आओ। खुशबू मना कर देती कि बोलती नहीं मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। तो फिर वो लड़का खुशबू को धमकी देता है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे पूरे फैमिली को भी मैं मार दूंगा अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो फिर वो खुशबू डर जाती है, फिर उसके पास जाती है। तो वो लड़का उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। खुशबू जाने से मना कर देती है। तो क्या होता है कि जब खुशबू जाने से मना कर देते लड़का बोलता है कि ठीक है
वो लड़का जो है वो मतलब फाइल जैसे नहीं तो फाइल में वो मतलब जैसे हम लोग स्लिक काटते, स्लिकर जिसको बोलते हैं आप, ये फसल जिससे काटी जाती है, वो अपने उस फाइल में छुपा कर लाया था वो। और वो गर्ल्स टॉयलेट के अंधेरी जगह पे छुप कर बैठा था कि कब उसको मौका मिले। तो फिर जब खुशबू वहाँ पर आती है, जब वो मना करने लगती है इसके साथ, वो ज़बरदस्ती करने लगता है, तो खुशबू मतलब रेजिस्ट करते है, उसको धक्का देती है। तो लड़का गुस्से में आके क्या करता है, उसी गड़ासी से खुशबू का सर काट के धड़ से अलग कर देता है। तो ये बात सुन के तो मेरे उनके भैया की भी बहुत हालत ख़राब हो गई। मुझे भी बहुत दुख लगा कि एक इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी वो उस कॉलेज की, जो वो 3rd ईयर में रहते हैं भैया। तो उनके स्कूल में जो है एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ होता है। तो एनुअल फंक्शन के लिए जैसे आप बोलते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं होते जो प्रैक्टिकल करते हैं और बहुत सारे फंक्शंस में परफॉर्म करते हैं। तो क्या होता है कि जो लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं साइंस के स्टूडेंट्स, उनको ग्राउंड फ्लोर दिया जाता है, उनके पूरे टीम को वो दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करिए अपनी परफॉर्मेंस की। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं। तो उनके ग्रुप में एक लड़की रहती है मेघा बोल के। मेघा जो रहती है बहुत ही मतलब अच्छी लड़की रहती है और बहुत ही अच्छे से बात करती है, बहुत अच्छा नेचर रहता है उनका। लेकिन वो हमेशा जैसे फंक्शन का जो मतलब टाइम होता है प्रैक्टिस का, वो 5 बजे शुरू होता है। तो वो कॉलेज के बाद ही होता था, लेकिन मेघा जो थी वो मतलब थोड़ा उनको आने में लेट हो जाता था, क्योंकि वो कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस में भी जाती थी। लेट हो गया तो लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो क्या होता है, मेघा जो रहती है वो बोलती है कि उसके भैया को बोलती है कि मुझे थोड़ा टॉयलेट जा। तो बोलते हैं ठीक है जाओ। तो जब मेघा टॉयलेट जाती है, उस फ्लोर में जो टॉयलेट रहता है वो बंद रहता है, कोई बंद करके चला जाता है। तो फिर वो जाती है 3rd फ्लोर वाले टॉयलेट पे। अब वो वही फ्लोर है जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था, ये बात उनको पता नहीं रहती है। वो उसी टॉयलेट में चली जाती है। उस टॉयलेट में जाने के बाद मतलब बहुत देर हो जाती है, वो फिर वो निकलती नहीं है। 1 घंटा हो जाता है, 6:30 बज जाते हैं। तो उनके भैया बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हुआ, ये कहाँ अभी तक क्यों नहीं आई, क्या करी है। तो उसके अपनी बेस्ट फ्रेंड को वो भेज देते कि जाओ मेघा को बुला कर लेकर आओ कहाँ है। तो फिर वो जाती है और मेघा को जाके वो मतलब जिस टॉयलेट में गई उस टॉयलेट में जाके ढूंढती है उसको, और वो वहाँ जाकर जोर से चिल्लाती है। जितने बिल्डिंग में जितने लोग थे सब आ जाते हैं वहाँ उस टॉयलेट में। देखते हैं कि मेघा जो है बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही है। वो हम कह रही है कि मेरी दादी मेरा वेट करिए, मुझे जाने दो जाने दो जाने दो करने लगती है, आवाज़ निकालने लगती है। बेड उसको गर्ल्स हॉस्टल लाया जाता है, उसको वहाँ पर लिटाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारी उनको कंट्रोल करने की सिचुएशन कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाते। लास्ट में भैया के जो फ्रेंड रहते हैं वो प्रीस्ट को बुला के लाते हैं उस कॉलेज के। तो प्रीस्ट आते हैं, प्रीस्ट ने उन पर होली वाटर स्प्रेड किया, तब जाकर वो थोड़ी कंट्रोल में आई। उसके बाद वो उसकी आवाज़ चली जाती है, पता नहीं क्यों। 2-4 फादर आते हैं कॉलेज में, उसे लेकर चले जाते हैं दूसरे कॉलेज, मतलब उस कॉलेज से उसका ट्रांसफर करा देते जब उनको पूरी बात पता चलती कि इस मतलब टॉयलेट में ऐसा कुछ हुआ था। भैया का कनेक्शन टूट जाता है, फिर कुछ पता नहीं उसके बाद उनका क्या हुआ। 2 साल तक वो कांटेक्ट में रहती है। वो बोलती है कि मैं डिप्रेशन की पिल्स ले रही हूँ, कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था कि वो डर गई थी। मैंने एक आत्मा देखी थी जिसका सर जो है उसके हाथों में था और उसके मुंह से कंटिन्यूसली खून बह जा रहा था। ऐसी एक आत्मा को देखती है वो। थैंक यू वेरी मच। यही थी मेरी स्टोरी। अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी वो स्टोरी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। डेंजरस है। एक बेसिकली ऐसा ये स्टोरी है कि वन साइड लव स्टोरी मुझे हाँ, लगी थी मतलब और वन साइड लव स्टोरी नहीं, हाँ वन साइड ही तो थी, क्योंकि वो ऐसा कई बार होता है कि रिजेक्शंस आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके वजह से ये सब चीजें होती हैं। स्टोरी अच्छी थी। आई मीन इमेजिन कि प्यार में पड़ के मर्डर हो जाता है एंड देन हर आत्मा इज मतलब उधर भटक रही है, लोगों को डरा रही है, वो बात परेशान करेंगे लोगों को। इमेजिन जो लोग मतलब वो लड़की डिप्रेशन की पिल्स तक ले रही थी, क्योंकि इतना ऑफ कोर्स कोई ऐसे भयानक सा आत्मा दिखेगा तो किसी को भी डर लगेगा। बाबा मैं तो मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाता उधर ही। नहीं, भगवान सबको अच्छा रखे। और इंसिडेंट्स हैं कभी कुछ लोग कहते हैं कर्म है, कुछ लोग के साथ अनहोनी हो जाती है, तरह तरह की बातें होते हैं, लेकिन ओवरऑल इंसान को एक अच्छा काम करना चाहिए। अपने समझ सोच और लोगों से सलाह मशवरा के साथ ही कोई डिसीजन ले, क्योंकि आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, जैसा आप करोगे।
आपकी कहानी आपकी जुबानी स्लॉट के लिए आपके स्टोरीज जरूर हमें भेजें। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी, तो आप लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट हमारे पेज पे पहुंच जाओगे। और इंस्टाग्राम आईडीज तो ब्लॉग में शेयर होता ही है। सो दैट्स अबाउट इट टुडे गाइज। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे वीडियोस। हमारे सारे वीडियोस को उतना ही प्यार दिखाए, उतना ही सपोर्ट दे जैसे आप नॉर्मल हॉरर व्लॉग्स को भी देते हो। सो बिकॉज आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमारे लिए सब कुछ है। सो गाइज प्लीज डू दैट, एंड टिल आवर नेक्स्ट व्लॉग, टाटा।